सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 8 संस्कृत विषय का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। यह जो आपका पाठ अनुपम मिश्र की कृति से लिया गया है, जिसका नाम है आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारस्परिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। तो संसार सागर के नायक कौन है, संसार रूपी सागर को बनाने वाले कौन है, इसके विषय में इस पाठ में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत है पाठ। के आसन कौन थे ते वे सब अज्ञात नामना है। अज्ञात नाम वाले, कि वे सब कौन थे अज्ञात नाम वाले, अर्थात जिन्होंने संसार रूपी सागर बनाए, जिन्होंने तालाब बावड़ियाँ बनाई, उनको आज कोई नहीं जानता। ये तालाब और बावड़ी जितनी प्राचीन समय में बनी, उसके बाद आजकल ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ये सारी की सारी प्राचीन काल में बनी हुई है। ये किसने बनवाई, किसने बनाई, किसने बनवाई और किसने बनाई, इसके बारे में आज लगभग कुछ को छोड़कर किसी को पता नहीं है। तो क्या कहा कि के आसन ते अज्ञात नाम नहा, कौन हुए वे सब अज्ञात नाम वाले। शतसह सैकड़ों, सहस्र हजारों, तड़ागा तालाब, सहसेव सहसा प्लस एव वृद्धि संधि, अचानक ही शून्यात शून्य से न नहीं प्रकटीभूता प्रकट हुए। कि हजारों सैकड़ों तालाब अचानक शून्य से ही उत्पन्न नहीं हुए, कि अचानक ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो गए। इमे ये सब एव ही, तो ये सब ही तड़ागा तालाब, अत्र यहाँ संसार सागरः, संसार सागर हैं, संसार सागर के रूप में हैं। इति ऐसा, एतेषाम इनके आयोजन से, आयोजन के नेपथ्य, नेपथ्य में पर्दे के पीछे, तो इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निरपायित्रीणाम, निर्माण करवाने वालों की, अर्थात बनवाने वालों की या निर्माण करवाने वालों की एककम इकाई, निर्मातृणाम छ, और निर्माण करने वालों, निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दशकम दहाई आसित थी। कि ये जो तालाब हैं, बावड़ी हैं, ये अचानक ही उत्पन्न नहीं हो गई। इनके निर्माण करवाने वाले और निर्माण करने वाले, एक तो निर्माण कर जो मिस्त्री हैं निर्माण कर रहे हैं, और एक उनका निर्माण कोई करवा रहा है, तो उनके पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दाही थी। एतत् ये सब एककम दशकम, इकाई दाही, इकाई और दाही, आहत्य मिलकर, शतकम सैकड़ों, सहस्रम व हजारों, रचयितस्म रचना की गई। इस प्रकार वे मिलकर इकाई से दाही, दहाई से सैकड़ों और सैकड़ों से हजारों, हजारों संख्या में इनका निर्माण हुआ। परंतु विगतेषु, विगत द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या, नवीन पद्धति के द्वारा, समाजेन समाज में, यत किंचित जो कुछ भी पठितम पढ़ा गया, कि पिछले 200 वर्ष में नवीन पद्धति के बारे में जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन पढ़ने के द्वारा, तेन समाजेन उस समाज के द्वारा, एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्रकम छ, और हजारों
इत्येतानि इत्यादि शून्य एव परिवर्तितानि, शून्य में ही परिवर्तित हो गई। कि पहले तो क्या था कि इनकी संख्या कैसे इकाई से दहाई हुई, दहाई से सैकड़ों और सैकड़ों से हजारों में इनकी संख्या परिवर्तित हो गई। लेकिन विगत 200 वर्षों में क्या हुआ, उल्टा हुआ। क्या हुआ कि संख्या इकाई दहाई हजारों से ही अचानक किस पर आ गई, शून्य पर आ गई। आजकल इनका निर्माण बंद हो गया। अस्य नूतन समाज से, इस नए समाज के मन में इयम अपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा नैव उद्भता, नहीं उत्पन्न हुई, यद् कि अस्मात् पूर्वम, हमारे से पहले, एतावतः, इस प्रकार के तड़ागान, तालाबों की के रचयंती में, किसने रचना की थी। कि इस नए समाज के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा भी कभी उत्पन्न नहीं हुई कि हमारे से पहले इस प्रकार के तालाबों की रचना किसने की थी। एतादृशानि कार्याणि, इस प्रकार के कार्यों को क्रतुम, करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञान को, यो, जो, नूतन प्रविधि, नई विधियाँ, विकसित है, विकसित हुई, तेन, उसके विषय में या उनके लिए, प्रविधिनापि, उन विधियों के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम, पहले संपादित किया गया, एतत् कार्यम, इस कार्य को, मापयितुम, मापने के लिए, न, नहीं, केनापि, किसी के द्वारा भी, प्रयतितम, प्रयत्न किया गया। अर्थात क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के कार्य को करने के ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विधि से पूर्व संपादित इस कार्य को मापने का किसी ने भी कोई प्रयत्न नहीं किया। कि आजकल जो निर्माण कार्य की जो पद्धति चल रही है, उससे पहले की इस प्रकार की विकसित पद्धति थी, इस प्रकार का ज्ञान था, उसको मापने का प्रयत्न किसी के द्वारा भी नहीं किया गया। अद्य, आज, ये जो अज्ञात अज्ञात नाम वाले वर्तन्ते हैं, पूरा, पहले, वे सब बहुप्रथिता, बहुत प्रसिद्ध आसन थे। कि पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, अशेषे संपूर्ण ही, निश्चय ही, देशे, तो निश्चय ही संपूर्ण देश में, तडागः, तालाब, निर्मीयन्ते स्म, निर्मित किए जाते थे। निर्मातारो अपि, निर्माता भी, अशेषे देशे, संपूर्ण देश में, निवसन्ति स्म, निवास करते थे। आपने भी देखा होगा शहरों में, कस्बों में, ये प्राचीन काल के बने हुए तालाब और बावड़ी आपको मिल ही जाएंगे। संपूर्ण देश में इस प्रकार के तालाब और बावड़ी बनाए जाते थे, और उनकी जो बनाने की कला है वो भी बहुत श्रेष्ठ थी। उनका जो काम हुआ है वो बहुत उच्च तरह का काम हुआ है। इतना समय व्यतीत होने के बाद भी वे आज भी सुरक्षित हैं। गजधर है, गजधर इति, ऐसा सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द, तडाग निर्मातृनाम, तालाब निर्माण करने वालों के लिए, सादरम स्मरणार्थम, सादर रूप से याद किया जाता था। कि गजधर इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, जो लोग तालाब का निर्माण करते थे। और गजधर शब्द इस क्यों पड़ा कि गज किसको बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की एक लोहे की छड़ होती है, उसको धारण करते थे। तो गजधर धारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया, गजधर है। तो गजधर ये सुंदर शब्द तालाब निर्माण करने वालों के लिए सादर रूप से स्मरण किया जाता था, अर्थात उनको गजधर शब्द से बोला जाता था। राजस्थान के केषुचित भागेषु, कुछ भागों में, शब्दों अयम, यह शब्द, अद्यापि प्रचलति, आज भी प्रचलित है। कह गजधर है, गजधर कौन है, यह जो गज परिमाणम, गज परिमाण, गज मापने को, धार्यति, धारण करते हैं। कि जो गज परिमाण धारण करते हैं, स गजधर है, वे गजधर हैं। कि जो गज मापने की जो छड़ी है, गज मापने की जो गज परिमाणम धार्यति,
गज मापने की जो लोहे की छड़ है उसको धारण करते हैं। श गज धरे, वे गज धरे। गज परिमाणम एव, गज परिमाण ही, गज नापने की लोहे की छड़ ही मापन कार्य, मापने के काम में उपयुज्यते, उपयोग में ली जाती थी। समाजे, समाज में, त्रिहस्त, तीन हाथ के बराबर, परिणामात्मिकी, तीन हाथ के नाप की, त्रिहस्त परिमाणात्मिकी, तीन हाथ के नाप की, लोहे यष्टिम, लोहे की छड़, हस्ते, हाथ में, गृहीत्वा, ग्रहण करके, चलंत है, चलते थे, गजधरः, गजधर, इदानीम, इस समय, शिल्पी रूपेण, शिल्पकार के रूप में, नैव, नहीं, न प्लस एव वृद्धि संधि, नहीं, समादृता संति, आदर को प्राप्त हैं, कि आज वे गजधर उस प्रकार के आदर को प्राप्त नहीं हैं। गजधर है, गजधर यह है जो समाज से, समाज के गांधीर्य, गंभीरता को, गहराई को मापते थे। इत्यस्मिन् रूपे, इस रूप में, परिचित है, परिचित थे। गजधरः, गजधर वास्तुकारः आसन, वास्तुकार थे। गजधर कौन थे? वास्तुकार थे। कामम, कामम का अर्थ होता है चाहे या भले ही, कि भले ही ग्रामीण समाजो भवतु, ग्रामीण समाज हो, नागर समाजो व, नगर समाज हो, तस्य, उसका, नव निर्माण से, नए निर्माण का, सुरक्षा प्रबंध से च, और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व, दायित्व जिम्मेदारी, गजधरः, गजधर निभालयन्ति स्म, निभाते थे। कि चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, उनमें नए निर्माण की और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे, संभालते थे। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से, लघु निर्माण पर्यंतम, लघु निर्माण तक, नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से, लघु निर्माण पर्यंतम, लघु निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, एतेष्वेव, एतेषु प्लस एव, येन संधि, इन पर ही, आधृतानि, आधारित, आसन था। कि नगर नियोजन से लघु निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित था। ते योजनाम प्रस्तुतवन्ति स्म, ते वे सब, योजनाम, योजना को कौन? गजधर, प्रस्तुतवन्ति स्म, प्रस्तुत करते थे, भावी व्यम, भविष्य में होने वाला वे, आकलयन्ति स्म, आकलन करते थे, कि होने वाले वे के बारे में अनुमान लगाते थे। उपकरण भरान, साधन सामग्री को, उपकरण भरान, साधन सामग्री को, संग्रहणन्ति स्म, संग्रह करते थे, कि साधन सामग्री का संग्रह करते थे। प्रतिदाने, बदले में, ते वे सब, न तद, न वह, याचन्ते स्म, मांगते थे, तद उसे, वो, दातुम, देने में, तेषाम स्वामिनः, उनके स्वामी, असमर्थः भवेयुः, असमर्थ हो, कि वे बदले में ऐसा कुछ नहीं मांगते थे कि उनका स्वामी, उनके स्वामी वह देने में असमर्थ हो। कार्य समाप्तो, कार्य की समाप्ति पर, वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः, गजधरों के द्वारा, सम्मानम अपि, सम्मान भी, प्रदीयते स्म, प्रदान किया जाता था। नमः, नमः, नमस्कार है, एतादृशेभ्य, इस प्रकार के, शिल्पिभ्य, शिल्पकारों के लिए, कि इस प्रकार के शिल्पकारों के लिए नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब देखते हैं अभ्यास क्वेश्चन। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कस्य राज्यस्य भागेषु, किस राज्य के भाग में, गजधर शब्द प्रयुज्यते, गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो राजस्थान से, राजस्थान के। गज परिमाणम कह धार्यति, गज परिमाण
गज मापने के लिए या गज को नापने का जो मात्रक है उसको कौन धारण करते थे? गजधरः। कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः, गजधरों के लिए किम प्रदीयते, इसमें क्या दिया जाता था? तो सम्मानम, सम्मान भी दिया जाता था, आदर भी दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण नए समादृता भवंती, कौन शिल्पी के रूप में आज आदर को प्राप्त नहीं है? तो गजधराः। ये पहला हो गया। दूसरा देखो, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये पूर्ण वाक्य में देना है। यहाँ जगह कम थी तो मैंने एक पद में ही दिया है, आप पूर्ण वाक्य आसानी से बना लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ति स्म, तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो कुत्र प्रश्नवाचक है, इसको तो हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दो? संपूर्ण देशे। तो क्या उत्तर हो जाएगा? तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म, संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, उसको क्या करना होता है? जो प्रश्नवाची शब्द है उसको तो हटा दो और जो उत्तर है वो लिख दो पूरे वाक्य में, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप में परिचित थे? तो कस्मिन् प्रश्नवाची शब्द उसको तो हटा दो, तो किस रूप में परिचित थे? वास्तुकार रूपे, वास्तुकार के रूप में। तो क्या हो जाएगा? गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः, वास्तुकार रूपे परिचिताः, केवल वास्तुकार लिखना, रूपे मैंने भूल से लिख दिया, रूपे यहाँ लिखा हुआ है। गय का देखो, गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे? ये थोड़ा बड़ा है तो मैंने लिख दिया, किम को हटा दो और लिख दो गजधराः ग्रामीण समाज से। देखो शुरुआत ये करनी है, गजधराः किम की जगह लिख दो ग्रामीण समाजस्य, नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म, ग्रामीण की गजधर ग्रामीण समाज और नगर समाज का नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभाते थे, संभालते थे। के सम्माननीयः, तो के की जगह लिख दो गजधराः सम्माननीयः, गजधर सम्माननीय हैं। तीसरा देखो, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्नों का निर्माण के संबंध में मेरा एक पृथक से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल खोलकर, वहाँ से आप इनको अच्छी तरह समझ लें। यहाँ इन क्वेश्चनों को अपन देखते हैं। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर संभालते थे। तो सुरक्षा प्रबंधस्य के नीचे अंडरलाइन है, तो इसके नीचे कौन सा आ जाएगा? इसकी जगह कस्य। कौन सा प्रश्नवाची आ जाएगा? कस्य। तो देखो सुरक्षा प्रबंधस्य षष्ठी और किम का षष्ठी कस्य, ध्वनि भी मिल रही है ना, सुरक्षा प्रबंधस्य कस्य। इस प्रकार आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं थोड़ा। बाकी आपको शब्दों के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और किम शब्द के तीनों लिंगों के रूप आपको याद कर लेने चाहिए। तो क्या आ जाएगा? कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, किसका दायित्व गजधर निभाते थे? तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ थे। तेषां, तो क्या आ जाएगा? केषां, षष्ठी बहुवचन तेषां और किम की षष्ठी बहुवचन केषां। तो केषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, किनके स्वामी असमर्थ थे। कार्ये समाप्तौ, गय का देखो, कार्ये समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। वेतनानि के अंडरलाइन है, तो कानि वेतन के, है ना, तो वेतनानि कानि ये आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, तो गजधर सुंदर शब्द है, तो गजधर की अंडरलाइन है, तो कः सुंदरः शब्दः अस्ति, कौन सुंदर शब्द है। गजधरः पुल्लिंग प्रथमा एकवचन, किम प्रथमा एकवचन कः। तडागाः संसार सागरा कथयन्ते, तालाबों को संसार के सागर कहा गया है। तो तडागाः
प्रथमा विभक्ति बहुवचन और किम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन कह कौ के। तो के संसार सागराः कथयन्ति, तो तडागाः के नीचे क्या जाएगा के। तो जो भी अंडरलाइन है उसके नीचे जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो सब के आगे लिखे हुए हैं। तो प्रश्न बनाने के लिए आप अंडरलाइन वाला शब्द तो हटा देना और उसकी जगह आगे जो शब्द लिखे हैं वो लिख देना। चौथा देखो, अधोलिखित यथाचित्तम संधि विच्छेदम कुरुते, संधि करो या संधि विच्छेद करो। जिन शब्दों के संधि विच्छेद कर रखे उनकी तो संधि बनानी है और जिनकी संधि है उनका संधि विच्छेद करना है। अद्य प्लस अपि, तो अद्यापि कौन संधि है, दीर्घ संधि है, संधि का नाम नहीं पूछा, दीर्घ हो गया ना, ए प्लस ए बराबर आ। स्मरणार्थम, स्मरण प्लस अर्थम, ये भी दीर्घ संधि है। इति प्लस अस्मिन, इत्यस्मिन, ये यण संधि है। एतेषु प्लस एव, एत्यस्वेव, ये भी यण संधि है। सहसा प्लस एव, सहसेव, ये वृद्धि संधि है। पांचवा देखो, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रचयन्ति, रचना करते हैं। गृहीत्वा, ग्रहण करके। सहसा, अचानक। जिज्ञासा, सह, साथ, इनको लिखना है। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पुस्तक ग्रहण करके विद्यालय जाते हैं, तो गृहीत्वा आ जाएगा। मालाकाराः पुष्पैः माला रचयन्ति, मालाकार माला बनाने वाले फूलों से माला की रचना करते हैं, तो रचयन्ति आ जाएगा। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जिज्ञासा आ जाएगा। रमेशः मित्रैः सह, रमेश मित्रों के साथ विद्यालयं गच्छति, विद्यालय जाता है, सह आ जाएगा। सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहाँ हंसती थी, तो सहसा आ जाएगा। छठा देखो, पद निर्माण कुरुत, पदों का निर्माण करना है। इसमें धातु दे रखा और प्रत्यय दे रखा, मिलाना है, प्रत्यय को जोड़ना है। तो क्री प्लस तुमुन क्रतुम, हरि प्लस तुमुन हरतुम, त्रि प्लस तुमुन तरतुम। नम में त्वा प्रत्यय जोड़ना है, नत्वा। गम प्लस त्वा गत्वा, तेज प्लस त्वा त्यक्त्वा, भुज प्लस त्वा भुक्त्वा। उपसर्ग युक्त धातु है और लेप प्रत्यय जोड़ना है। लेप प्रत्यय का प्रयोग किसी धातु के साथ करते हैं तो पहले उसकी उपसर्ग आता है और लेप प्रत्यय का ये शेष रहता है। तुमुन का तुम शेष रहता है, त्वा का त्वा शेष रहता है। तो उपगम लेप, उपगम में लेप का क्या शेष रहता है, ये शेष रहता है। समपुज लेप संपूज्य, आनी लेप आनीय, प्रदा लेप प्रदाय। तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में आता है, कत्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में आता है और लेप प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में आता है। कृतुम करने के लिए, गत्वा जाकर के या जाकर या जाकर के, और उपगम में पास जाकर। सातवां देखिए, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानं पूर्यते। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो विद्यालयं प्रीता वृक्षाः सन्ति, विद्यालय दिया है तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति आई है, विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति क्यों आई है, क्योंकि प्रीता है के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। कुछ शब्द होते हैं कारक अपन पढ़ते हैं तो उसमें एक कारक विभक्ति होती है, एक उपपद विभक्ति होती है। तो उपपद विभक्ति में कुछ शब्दों के कारण जो विभक्ति आती है उसको बोलते हैं। तो जैसे सर्वतः है, अबीतः है, परितः है, धिक, इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है। शह, शाकम, सार्धम, समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति आती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो इस पाठ के अंत में आपकी जो उपपद विभक्ति वाले कुछ शब्द दे रखे हैं उनको भी आप याद कर लेना कि किस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है। तो यहाँ प्रीतः के योग में विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति आई है, द्वितीय विभक्ति आई है। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, गांव के दोनों ओर गांव हैं।
तो ग्राम में द्वितीय आ गई ग्रामम, क्योंकि उभयते के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। नगरम सर्वतः अट्टालिका संति, तो यहाँ नगर है, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय, तो नगर में द्वितीय आ गई नगरम। धिक का पुरुषम, का धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है, तो का पुरुष की द्वितीय क्या हो गई? का पुरुषम, कुत्सित पुरुष को धिक्कार है। मृगः मृगेश धावंती, हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति आती है, तो मृगः में तृतीय विभक्ति आई है सह के योग में। बालकाः बालिका भी श पठन्ति, बालिका में कौन सी लगाती? तृतीया, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, तो बालकाः प्रथमा का बहुवचन है और बालिका भी तृतीया का बहुवचन। पुत्र पित्राशय आपणम गस्ती, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है, तो पितृ शब्द की कौन सी आएगी? तृतीय आएगी। क्यों आएगी? कि सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो पितृ की तृतीया पित्रा। शिशु मात्राशय क्रीडति, शिशु माता के साथ खेलता है, तो मातृ शब्द की कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया, क्या हो जाएगा? मात्रा, क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। कुछ शब्दों के जो उपपद हैं उनके साथ कौन सी विभक्ति आती है, उसके विषय में इस पाठ के योग्यता विस्तार में, भाषा विस्तार में आपके बताया गया है। उनको भी आप पढ़ लें, उनका भी आप अध्ययन कर लें। आपके पाठ समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ, क्विज या वर्कशीट, गृह कार्य के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.